Hey guys, welcome back to our channel. So in the previous video of divisibility and division algorithm, we discussed some examples of divisibility. So in the today's video, we again discuss some examples of divisibility. So let's get started. So first example हमारे पास क्या है? Question बोलता है show that the square of every integer is of a type 4k and 4k plus 1 where k belongs to integers. इसका मतलब क्या है कि हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी आप इंटीजर उठाओ और उसका जब हम स्क्वायर करें तो वो या तो 4k टाइप का हो या फिर 4k टाइप 4k+1 टाइप का हो। मतलब क्या, या तो वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर 4 के मल्टीपल में एक ऐड करके वैसा कुछ होना चाहिए। तो हर एक मल्टीपल कुछ इस टाइप का दिखना चाहिए। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान कहाँ जाना चाहिए, हमें क्या गिवन है, एवरी इंटीजर, मतलब हमें इंटीजर्स गिवन है। सो अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि इंटीजर्स दो टाइप के होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे या तो ऑड होंगे या फिर इवन होंगे। ऑड इवन के बारे में पढ़ा था। तो अगर ऑड होंगे तो वो 2k+1 टाइप के होंगे, या फिर अगर इवन होंगे तो वो 2k टाइप के होंगे। सो लेट अस सपोज, मैं पहले मान लेती हूँ वो n इंटीजर है, लेट कर लेती हूँ मैं कि वो ऑड होगा। अगर वो ऑड होगा तो हमें क्या चेक करना है, उसका स्क्वायर। हमें इंटीजर्स के स्क्वायर्स उठाने हैं। तो इंटीजर ये है, इसका जब मैं स्क्वायर करूँगी दैट विल बी n स्क्वायर। इसकी तरफ जो स्क्वायरिंग करूँगी तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, इसका होल स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं हम, दैट इज़ 4k² + 1 + 4k आ जाएगा। सिमिलरली अगर साथ ही साथ करते हैं, अगर हमारा इंटीजर इवन होता है, इसको मैं m मान लेती हूँ, इसका भी स्क्वायर करके देखते हैं। तो m² विल बी इक्वल्स टू 4k², क्योंकि दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करी मैंने। अब ध्यान से देखो, यहाँ देखो, इसमें और इसमें मैं कॉमन क्या ले सकती हूँ, 4 कॉमन लिया जा सकता है। तो अंदर क्या रह जाएगा, k² + k एंड विल लेफ्ट विद दिस +1। ओके, दिस इज n²। ये तो ऑलरेडी था ही हमारे पास। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दो, ये k था हमारा इंटीजर, और हमें पता है इंटीजर को जब भी हम स्क्वायर करते हैं या फिर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं वो इंटीजर ही रहता है। तो मतलब ये भी इंटीजर ही रहेगा। अब लेट अस सपोज उसका कुछ नया नाम दे देते हैं q। जो भी होगा वो रिजल्ट इंटीजर ही बनने वाला है, वेयर q बिलोंग्स टू इंटीजर z। सिमिलरली यहाँ पे ये भी इंटीजर बनेगा, और इंटीजर में कुछ हम इंटीजर ऐड करें तो भी इंटीजर बनने वाला है। तो उसको हम क्या लिख देंगे, 4 कुछ और नाम दे दो, दैट इज़ यही दे देते हैं, या फिर 4q ही दे देते हैं ना, q+1। तो मुझे दिख गया, या तो वो इस टाइप का होगा या फिर वो इस टाइप का होगा। नेक्स्ट इज, आपको एग्जाम्पल दिया है कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एवरी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q+1 बट नॉट ऑफ द फॉर्म 3q+2 वेयर q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब इसका क्या मतलब है, पीछे हमने क्वेश्चन किया था 4q और 4q+1 के लिए कि हर एक इंटीजर के स्क्वायर को हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वो कह रहा है, थोड़ा चेंज किया कि अब हर एक इंटीजर के स्क्वायर को या तो हम 3q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 लिख सकते हैं, या फिर 3q+1 लिख सकते हैं। पर वी कैन नॉट राइट द स्क्वायर ऑफ एवरी इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3q+2। तो अब ये मुझे सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा देखो ध्यान से, हम लिखने क्या वाले हैं, हमने वहाँ पे तो स्टार्ट किया था या तो ऑड लेंगे या तो इवन लेंगे। अच्छा, इन केसेस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। हमने यहाँ पे स्टार्ट क्या करना है, हमने कोई इंटीजर लेना है। अब इंटीजर होना कैसा चाहिए, अब ABCD तो हम ले नहीं सकते, तो हम कुछ और सोच के देखते हैं। मैं एक चीज़ लिख रही हूँ यहाँ पे, दैट इज़ सिंस वी नो that every integer can be written as 3k, 3k+1 and 3k+2। इसका मतलब क्या है कि जो भी इंटीजर्स होते हैं उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम यही चेक कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब ये जो k है, वेयर दिस k बिलोंग्स टू इंटीजर, तो हम क्या करेंगे, हम बारी बारी k की यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं। पहले मैं 3k को कंसिडर कर लेती हूँ। अच्छा, 3k, अब k इंटीजर है तो k इंटीजर 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैं क्या करती हूँ, एक बार अब यहाँ पे k की वैल्यू वेरी करके देखती हूँ। अगर यहाँ पे मैं k की वैल्यू 0 पुट करती तो मुझे 0 मिल जाता। फिर k की वैल्यू 1 पुट करो तो मुझे 3 मिल जाएगा। फिर 2 पुट करो तो मुझे 6 मिल जाएगा। फिर 3 पुट किया तो 9 मिल जाएगा। ऐसे ऐसे मुझे सारी वैल्यूज़ मिल रही हैं। सिमिलरली मुझे माइनस की भी वैल्यूज़ मिलेंगी। अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करूँगी तो -3 मिलेगा, फिर -6 मिलेगा, ऐसे ऐसे वैल्यूज़ मिलती जाएंगी, सो ऑन करके। अब मैं 3k+1 उठा लेती हूँ। तो 3k+1 क्या होता है, अच्छा अभी नेगेटिव वैल्यूज़ को भूल जाते हैं, फिलहाल मैं पॉजिटिव वैल्यूज़ की बात करती हूँ। नेगेटिव वैल्यूज़ आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगी।
तो अब यहाँ पे क्या करो, वापस से के को फिर से 0 डालेंगे। जब यहाँ के 0 डाल दिया तो मुझे 1 मिल जाएगा। जब के को यहाँ पे मैं 1 डाल दूँगी तो 3 1 ज़ा 3 + 1 = 4। ऐसे ही मुझे 2 पे यहाँ पे मिल जाएगा 7, 3 पे मिल जाएगा मुझे 10 एंड सो ऑन मिलता जाएगा। अब 3k + 2 उठा लेती हूँ क्योंकि मुझे तीनों में चेक करना है कि क्या ये सारे इंटीजर्स कवर कर रहा है या नहीं। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे के 0 डाला तो मुझे यहाँ मिल जाएगा 2, के 1 डालेंगे तो क्या मिल जाएगा 5, के 2 डालेंगे तो क्या मिल जाएगा 8, 11 एंड सो ऑन। तो इससे मुझे दिखा क्या, मुझे मेरे सारे के सारे पॉजिटिव प्लस इंक्लूडिंग 0 इंटीजर्स कवर हो गए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही करके मुझे सारे के सारे इंटीजर्स मिलते जाएंगे। अच्छा, अगर मैं नेगेटिव भी पुट करती तो मुझे नेगेटिव भी मिलते जाते। तो मुझे दिखा क्या कि इन तीनों के यूज़ से मैंने सारे के सारे इंटीजर्स ड्रॉ कर लिए। इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि सिंस वी नो दैट एवरी इंटीजर कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म, कि हर एक इंटीजर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने क्या करना है, अब इंटीजर्स हैं, हमें चेक क्या करने थे उनके स्क्वायर, कि उनके स्क्वायर हम इन फॉर्म्स में लिख सकते हैं या नहीं। तो अब बारी बारी एक बार इंटीजर कुछ ऐसा उठाएंगे, फिर कुछ इंटीजर ऐसा उठाएंगे, क्योंकि इनमें से कुछ भी इंटीजर हो सकता है। अब हमें नहीं पता कौन सा इंटीजर होने वाला है, तो हम पर्टिकुलर किसी एक को नहीं लेंगे, हम सारी पॉसिबिलिटीज़ उठाएंगे। तो एक बार इंटीजर कुछ इस फॉर्म का होगा, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर इस फॉर्म का होगा, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर इस फॉर्म का होगा, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर देखेंगे कि किस फॉर्म में ये बन रहा है, इन तीनों फॉर्म्स में कौन सी सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद n = 3k। हम पहला इंटीजर मान लेते हैं, लेट n = 3k है, हमें चाहिए उसका स्क्वायर। तो ऑन स्क्वेयरिंग क्या मिल जाएगा मुझे, 9k स्क्वायर मिल जाएगा। अच्छा, मुझे दिखाना था कि ये 3q टाइप का है या नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं इसको कुछ ऐसा कर सकती हूँ, 3 × 3k स्क्वायर। उससे हुआ क्या, अब मुझे पता है k हमारा इंटीजर है और इंटीजर का स्क्वायर इज़ ऑलवेज इंटीजर, और इंटीजर के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी इंटीजर, तो ये सारा का सारा इंटीजर बनने वाला है। इसको नाम कुछ नया दे दो, सपोज q दे दिया, तो वेयर q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और यहाँ पे q की वैल्यू भी लिखनी है, वेयर दिस q = 3k स्क्वायर। तो मुझे दिख गया कि एक इंटीजर हम 3q टाइप का लिख सकते हैं, तो ये चीज़ तो सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट उठाना था मुझे, अब मैं मान लेती हूँ इंटीजर लेट कुछ होगा 3k + 1 टाइप का। तो अब मुझे क्या करना था, इसका स्क्वायर करना था। तो ऑन स्क्वेयरिंग इसकी होल स्क्वायर कर देंगे। इसका होल स्क्वायर क्या बनने वाला है, 9k स्क्वायर + 1 + 6k। अब यहाँ पे वही चीज़ = 3k स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन गया तो 2k एंड दिस इज 1। नाउ सी, ये सारा का सारा इंटीजर बन जाएगा, इसका भी नाम हम अब q दे देते हैं। तो ये सारा का सारा वेयर दिस q बिलोंग्स टू इंटीजर, और q की वैल्यू भी लिखनी है, दैट इज़ क्या, q = 3k स्क्वायर + 2k। तो मुझे इस फॉर्म में भी दिख गया 3q + 1 में, तो मतलब मैंने ये चीज़ भी प्रूव कर दी। अब मुझे नेक्स्ट क्या देखना है कि इस फॉर्म में बनता है या नहीं, तो वो भी चेक कर लेते हैं। सो लेट n = 3q + 2 टाइप का, तो n स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या मिल जाएगा हमें, 9q स्क्वायर + 4 + 12q। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको कॉमन लेना है। यहाँ से कॉमन क्या लिया जा सकता है, 3। जब मैंने यहाँ 3 कॉमन लिया, अंदर यहाँ पे क्या बच गया, 3q स्क्वायर, और यहाँ पे +4q, लास्ट में बचा 4 टाइप का। अगर मैं इसको कुछ नया नाम भी दे दूँ, सपोज़, अच्छा मैंने यहाँ k उठाना था ना, चलो कुछ भी नाम दे देते हैं, सपोज़ k दे देते हैं। तो ये तो +4 टाइप का बन गया, पर हमें चेक करना था +2 टाइप का, तो ये टाइप नहीं बनी, देयरफॉर ये 3q + 2 टाइप में नहीं लिखा जाएगा। तो हमें वही प्रूव करना था कि हर एक इंटीजर का स्क्वायर इन दोनों फॉर्म्स में लिखा जा सकता है, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ 3q + 2। नेक्स्ट इज, आपको एक क्वेश्चन दिया है, शो दैट 4 डज नॉट डिवाइड्स m² + 2 फॉर एनी इंटीजर m। मतलब क्या है कि हमें ये प्रूफ करना है कि 4 जो है इस m² + 2 को डिवाइड नहीं करता फॉर एनी इंटीजर m, वेयर m इज दिस इंटीजर। तो अब यहाँ पे डेफिनेशन कौन सी लगनी है, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगनी है। कुछ नहीं है, इसको देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे सिर्फ डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन ही लगानी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब ओके, तो जो ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें लिखा होता है डज नॉट डिवाइड, ये वाले, हर बार इन क्वेश्चंस का एक मेथड होता है। इनको ना हम ज़्यादातर क्वेश्चंस को हम सपोजिशन से करते हैं। मतलब क्या है कि जो हमें उसने कहा है प्रूफ करने के लिए, हम इसका ऑपोजिट लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन लेकर चलते हैं। तो इनको क्वेश्चंस को करेंगे कैसे, इसका प्रूफ क्या होने वाला है, हम एक बार लेट कर लेंगे कि लेट मान लेते हैं कि 4 डिवाइड्स m² + 2।
ये मैं मान के चलती हूँ, मुझे दिखाना है डज नॉट डिवाइड, तो एंड में जाके मैंने इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्शन देनी है। तो अगर 4 जो है एम स्क्वायर प्लस 2 को डिवाइड करता है, तो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी क्या बोलती थी, इफ़ ए डिवाइड्स बी देन देयर एग्जिस्ट अ सी सच दैट क्या बी इज इक्वल्स टू ए सी। सो इफ़ 4 डिवाइड्स एम स्क्वायर प्लस 2 देयरफॉर देयर एग्जिस्ट कोई एक इंटीजर होगा, यहाँ पे सी बिलोंग्स टू इंटीजर होता था, मान लेते हैं उसको मैं p बोल देती हूँ, देयर एग्जिस्ट p विच बिलोंग्स टू z सच दैट m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4p। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करूँगी, m स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज 4p माइनस 2। ओके, अच्छा एक चीज़ ध्यान देते हैं यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, 2 कॉमन ले सकती हूँ, देयरफॉर बचेगा क्या अंदर, 2p माइनस 1। अब मैंने एक चीज़ और पढ़ी है कि कोई भी जो नंबर होता है अगर वो मल्टीपल ऑफ 2 है तो वो इवन नंबर होता है, तो मतलब ये इवन नंबर होने वाला है। अगर ये इवन है तो मतलब m स्क्वायर क्या है, इवन नंबर है। एक चीज़ और, कभी भी आप किसी इवन नंबर को उठाना और उसका स्क्वायर करना तो वो हमेशा इवन के इक्वल ही आता है, और अगर कभी हम ऑड नंबर उठाते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो वो भी ऑड के इक्वल आता है। तो मतलब इवन का स्क्वायर इज ऑलवेज इवन एंड ऑड का स्क्वायर इज ऑलवेज ऑड नंबर। तो अगर ये कोई स्क्वायर है, नंबर है जिसका मैंने स्क्वायर इवन किया है, तो पक्का ये m भी इवन होने वाला है फिर। तो अगर मुझे m इवन मिल गया तो मुझे पता है कि किसी भी इवन नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2p प्लस m इज इक्वल्स टू 2p टाइप का लिख सकते हैं। पर अब मुझे चाहिए क्या था, m स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देती हूँ, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 4p स्क्वायर। तो अब यहाँ पर फिर से डेफिनेशन लगाते हैं डिविजिबिलिटी की। तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर ये चीज़ होल्ड करेगी तो ये चीज़ होल्ड करेगी, और अगर ये चीज़ होल्ड करेगी तो ये चीज़ होगी। तो अगर ऐसा कुछ है तो पक्का हमें क्या मिल जाएगा, a डिवाइड्स b। तो मतलब यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि एक मुझे ऐसा p स्क्वायर मिल गया बिलोंग्स टू z सच दैट क्या 4 डिवाइड्स m स्क्वायर। ओके, तो यहाँ ध्यान दो, हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, 4 डिवाइड्स m स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ लिखा है 4 डिवाइड्स m स्क्वायर। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इफ़ a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c, दिस इम्प्लाइज a जो है इनके एडिशन को भी डिवाइड करती है या फिर a इनके सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करती है। तो अगर 4 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 4 m को भी डिवाइड कर रहा है, तो पक्का इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड कर रहा होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज 4 डिवाइड्स m स्क्वायर प्लस 2 माइनस दिस m स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग जब हम इसके ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, ये m स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, विच मीन्स 4 डिवाइड्स 2। क्या ये चीज़ ट्रू होती है, 4 कभी 2 को डिवाइड करेगा, 4 कभी अपने से छोटे नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस आर सपोजिशन वॉज रॉन्ग। तो हमने सपोज क्या किया था कि 4 डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर सपोजिशन इज रॉन्ग, विच इम्प्लाइज 4 डज नॉट डिवाइड्स m स्क्वायर प्लस 2, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, show that 3m square minus 1 is not a perfect square for any integer m। इसका मतलब क्या है कि प्रूफ करना है कि 3m square minus 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब जैसे 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर किसका, 5 का, 36 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर किसका, 6 का। तो हम ये ऐसे चेक कर सकते हैं, अगर मैं बोल रही हूँ a प्लस बी इज़ अ होल स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, ये किसका होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो चेक करना है क्या 3m स्क्वायर माइनस 1 किसी भी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर बनता है या नहीं। सो इसके लिए क्या करेंगे, अभी हम थोड़ी देर पहले पीछे क्वेश्चन करके आए थे कि जो भी एवरी इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर उठाओ उसका स्क्वायर किस फॉर्म का हो सकता है, या तो 3q टाइप का या फिर 3q प्लस 1 का। 3q प्लस 2 टाइप का नहीं हो सकता, या तो इस फॉर्म का होगा या फिर इस फॉर्म का होगा परफेक्ट स्क्वायर। तो मतलब या तो ये, अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर अगर ये होगा तो या तो ये इस फॉर्म का होगा या फिर ये इस फॉर्म का होगा। तो मैं लेट करके चलती हूँ, मान लेती हूँ कि वो m स्क्वायर पहले इस फॉर्म का था, इसमें हम बाद में आएंगे। तो अगर वो इस फॉर्म का था तो हमने यहाँ पे क्या करना है, m स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, तो कंसिडर जो क्वेश्चन में गिवन है हमें, कंसिडर दिस फंक्शन दैट इज 3m स्क्वायर माइनस 1। क्या करेंगे, m स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 3 इंटू m स्क्वायर की वैल्यू 3q माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे 9q माइनस 1। मुझे मल्टीपल ऑफ 3 दिखाना है, इसमें मैं 3 कहीं से भी कॉमन नहीं ले सकती, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी,
+3 और -3 अपनी मर्ज़ी से ले आऊँगी। क्यों? क्योंकि मुझे 3 की ज़रूरत थी, मुझे 3 कॉमन चाहिए था यहाँ पे, और मैं 3 अपनी मर्ज़ी से ऐड नहीं कर सकती, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए मैंने -3 भी यहाँ लगा दिया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ से ये चीज़ कॉमन ली जा सकती है 9 और 3 में से। जब मैंने 3 कॉमन लिया, हमें यहाँ रह जाएगा 3 और यहाँ रह जाएगा -1, और अंदर यहाँ पे ये जो थी इसको सॉल्व कर लो, दैट इज़ -1 + 3 इज़ +2। ओके तो अब ये इसको फिर से हम कुछ नाम दे देंगे इंटीजर, इसको मान लो L दे देते हैं, तो 3L + 2, वेयर दिस L बताना है क्या है, 3Q -1। तो मुझे एक ये चीज़ मिल गई। तो अब देखो ध्यान से, मुझे दिखाना था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। मुझे ये कहीं से भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं लग रहा, तो ये पक्का ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये किसी का भी होल स्क्वायर नहीं है। तो इस केस में तो ये कैंसिल हो गया, तो ये पॉसिबिलिटी तो ख़त्म होगी। चेक करनी है अब ये वाली, तो कंसिडर अब हम लेट कर लेंगे m² की वैल्यू 3Q + 1। अब यहाँ पर m² की वैल्यू 3Q डाली थी, तो अब यहाँ पे 3Q + 1 पुट करेंगे, तो क्या बन जाएगा 3 × 3Q + 1 -1 = 9Q + 3 -1। तो अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ से इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सिर्फ इतने से में मैं 3 कॉमन लेके ऐसे लिख दूंगी, और ये बचेगा 2 टाइप का, और इसको फिर से कुछ नया नाम दे दो 3L + 2। तो ये वापस से पीछे जैसे ही आ गया 3L + 2 टाइप का, विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये इस फॉर्म में भी नहीं लिखा जाएगा। तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी, दोनों ही कैंसिल आउट हो गई, देयरफॉर 3m² - 1 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो गाइज ये आज के क्वेश्चंस थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस और भी आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे आपकी, तो उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, और कहीं भी कोई डाउट आता है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। टिल देन टेक केयर, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।